हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्टिंग। जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मार्कर्स यानी कि जो मैटरनल मार्कर्स टेस्ट करते हैं, वो कौन कौन से टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से मार्कर किए जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से मार्कर किए जाते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर सारा ही मार्कर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जो मैटरनल मार्कर्स हमारे टेस्ट हैं, ये टेस्ट मैं आपको सभी स्लाइड के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि स्लाइड पर थोड़ा बताने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 2, जिसे डबल मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 2 एडवांस रिफ्लेक्स टू MBFD 21, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 3 जिसे ट्रिपल मार्कर बोलते हैं, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 4 जिसे क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट बोलते हैं, और NIPT या MBFD। तो इन सभी टेस्ट पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये टेस्ट क्यों कराए जाते हैं, ये टेस्ट क्या होते हैं, किसको ये टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स कैसे आती है, इनका प्राइस क्या होता है, क्या क्या चीज की हमें आवश्यकता होती है इन टेस्ट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आगे हम। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 2 यानी कि डबल मार्कर टेस्ट। व्हाट इज द डबल मार्कर टेस्ट? डबल मार्कर टेस्ट, ऑल्सो नोन एज मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, इज पार्ट ऑफ ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। फ्रेंड्स, डबल मार्कर टेस्ट जो होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कराया जाता है। जैसे कि हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 3 मंथ को सेकंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट 3 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो डबल मार्कर टेस्ट जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया जाने वाला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। वाई डबल मार्कर टेस्ट इज डन? डबल मार्कर टेस्ट क्यों कराया जाता है? फ्रेंड्स, डबल मार्कर टेस्ट इज ए प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म टू असेस द रिस्क ऑफ क्रिएशन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, especially Down syndrome, and to detect any possible hormone imbalance during pregnancy। यानी कि जो हमारा डबल मार्कर टेस्ट है, ये जो किसी भी टाइप का रिस्क, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि कोई क्रोमोसोम्स की अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, लाइक जैसे कि डाउन सिंड्रोम, या फ्रेंड्स कोई हार्मोन इम्बैलेंस प्रेगनेंसी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, उसे चेक करने के लिए ये डबल मार्कर टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम 2 टेस्ट करते हैं, जैसे कि इसका नाम ही ना डबल मार्कर, यानी कि 2 मार्कर टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं, बीटा HCG और पैप ए, ठीक है। बात करें हम बीटा HCG, तो बीटा HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, और पैप ए प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, और इसके अंदर रिस्क एवल्यूशन भी दिया जाता है। जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया कि जैसे डाउन सिंड्रोम अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो इसकी जो रिपोर्ट आती है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि लो रिस्क और हाई रिस्क में इसकी रिपोर्ट देते हैं। जो मैं आगे आपसे, जब मैं आगे इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा तब बताऊंगा मैं कि किस टाइप से इसकी रिपोर्ट्स आती है। टाइमिंग एंड नीडेड फॉर डबल मार्कर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इसके लिए टेस्ट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो टाइमिंग होती है डबल मार्कर टेस्ट की, बिटवीन 9 to 13 वीक्स ऑफ गेस्टिनेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 से 13 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। अब बात करें क्या क्या चीज की नीड होती है हमें, तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ हमें पता होनी चाहिए, LMP डेट यानी कि लास्ट मेंसेस पीरियड डेट, लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड, ठीक है, नंबर ऑफ फीटस यानी कि जो प्रेगनेंसी में फीटस है वो सिंगल है, ट्विंस है, डायबिटिक स्टेटस यानी कि पेशेंट कोई डायबिटिक है या नहीं है, ठीक है, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है वो केजी में होना चाहिए, पेशेंट की प्रेगनेंसी IVF के थ्रू है या नहीं है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसका एक फॉर्म भरते हैं ना, उसके अंदर हमें मेंशन करना होता है। इस पेशेंट की कोई स्मोकिंग हिस्ट्री है, ठीक है, कोई पिछली कोई ट्राइसोमी 21 की कोई हिस्ट्री है पेशेंट की, और एक इसका एक मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग फॉर्म होता है, वो हमें फिल करना होता है, और उसी के अंदर ये सारी डिटेल्स जो हैं ये हमें फिल करनी होती हैं,
ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि डबल मार्कर टेस्ट के कितने टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डॉक्टर लाल पैथ लैब की। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के अंदर 3 टाइप के डबल मार्कर टेस्ट अवेलेबल हैं। डबल मार्कर टेस्ट इक्लिया, ठीक है, ट्रेस और डेल्फिया, ये 3 टाइप के टेस्ट डबल मार्कर के डॉक्टर लाल पैथ लैब में अवेलेबल हैं। बात करें हम फ्रेंड्स इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस होता है 2400 ईच टेस्ट, यानी कि कोई सा भी टेस्ट अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो 2400 रुपये इसकी एमआरपी है। बाकी ये लगभग एमआरपी सभी लैब्स के अंदर थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है, लगभग सेम सी ही होती है। इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। इसका जो रिजल्ट आता है फ्रेंड्स वो लो रिस्क और हाई रिस्क में आता है। अभी मैं आगे आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा और आगे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डबल मार्कर टेस्ट की एक रिपोर्ट लगाई हुई है। तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट आती है। मैंने इसका ग्राफ लगाया है क्योंकि ग्राफ ही इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसका ग्राफ ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, बात करूं मैं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अंदर रिस्क है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट रिस्क, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट आती है। और अगर इसमें रिस्क नहीं आता है, तो जैसा कि आप देखें ना, एडवर्ड सिंड्रोम लो रिस्क, पटायू सिंड्रोम लो रिस्क, तो इसी तरीके से डाउन सिंड्रोम में भी लो रिस्क ही आना चाहिए अगर एक नॉर्मल रिपोर्ट की बात करें। लेकिन ये रिपोर्ट रिस्क में है, यानी कि जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ भी है, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग फॉर द गिवन सैंपल इज फाउंड इंटरमीडिएट रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम, यानी कि इस पेशेंट को डाउन सिंड्रोम होने का चांस है। लेकिन फ्रेंड्स ये कंफर्मेटरी नहीं होता है, इसके अगर आगे भी इसके टेस्ट किए जाते हैं अगर डॉक्टर को लगता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये टेस्ट जो डबल मार्कर टेस्ट है ये किन किन को कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है यहाँ पर कि अगर किसी पेशेंट की एज 35 से ऊपर हो चुकी है, यानी कि 35 से ज्यादा हो चुकी है और उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ बर्थ डिफेक्ट, यानी कि अगर उस फीमेल्स की कोई फैमिली हिस्ट्री है बर्थ डिफेक्ट की, ठीक है, तो भी ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ए चाइल्ड विद ए प्रीवियस बर्थ डिफेक्ट, यानी कि अगर उनका पहला बच्चा किसी बर्थ डिफेक्ट से पैदा हुआ है तो भी ये टेस्ट जरूरी होता है। अगर उनको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी है उस प्रेगनेंसी के अंदर, तब भी फ्रेंड्स ये टेस्ट जरूरी हो जाता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई एक्सपोजर हुआ है रेडिएशन का, ठीक है, या किसी मेडिकेशन या किसी ड्रग्स का कोई रिएक्शन है, उस कंडीशन में भी फ्रेंड्स ये टेस्ट जरूरी होता है कराना, ठीक है। क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे के अंदर किसी टाइप का कोई डिफेक्ट आए, कोई डिसेबिलिटी आए, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, तो उनको कोई भी एक्शन लेने का टाइम मिल जाता है। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 2, यानी कि डबल मार्कर टेस्ट। व्हाट इज द डबल मार्कर टेस्ट? डबल मार्कर टेस्ट ऑल्सो नोन एज मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग इज पार्ट ऑफ ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। फ्रेंड्स डबल मार्कर टेस्ट जो होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कराया जाता है। जैसे कि हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 3 मंथ को सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट 3 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो डबल मार्कर टेस्ट जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया जाने वाला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। वाई डबल मार्कर टेस्ट इज डन? डबल मार्कर टेस्ट क्यों कराया जाता है? फ्रेंड्स डबल मार्कर टेस्ट इज ए प्रीनेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म टू असेस द रिस्क ऑफ क्रिएशन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज especially Down syndrome and to detect any possible hormone imbalance during pregnancy। यानी कि जो हमारा डबल मार्कर टेस्ट है ये जो किसी भी टाइप का रिस्क जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि कोई क्रोमोसोम्स की अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, लाइक जैसे कि डाउन सिंड्रोम या फ्रेंड्स कोई हार्मोन इम्बैलेंस प्रेगनेंसी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, उसे चेक करने के लिए ये डबल मार्कर टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम 2 टेस्ट करते हैं, जैसे कि इसका नाम ही ना डबल मार्कर, यानी कि 2 मार्कर टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं, बीटा HCG और पैप ए, ठीक है। बात करें हम बीटा HCG, तो बीटा HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, और पैप ए प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, और इसके अंदर रिस्क एवल्यूशन भी दिया जाता है। जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया कि जैसे डाउन सिंड्रोम अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो इसकी जो रिपोर्ट आती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि लो रिस्क और हाई रिस्क में इसकी रिपोर्ट देते हैं, जो मैं आगे आपसे जब मैं आगे इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा
तब बताऊंगा मैं कि किस टाइप से इसकी रिपोर्ट्स आती है। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 3 यानी कि ट्रिपल मार्कर। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो होता है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का टेस्ट होता है, यानी कि डबल मार्कर हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ट्रिपल मार्कर हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में किए जाने वाला टेस्ट है। क्यों किया जाता है ये टेस्ट? ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज ए प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, दैट्स एनालाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड द वोम्स। डॉक्टर यूजुअली रिकमेंडेड दिस ब्लड टेस्ट टू examine any risk factor of genetic abnormalities like Down syndrome, Edwards syndrome, trisomy 21, trisomy 18 and other chromosomal abnormality। यानी कि लगभग सेम वही चीज है जो हमारी डबल मार्कर टेस्ट के अंदर थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रेगनेंसी छोटी होती है तो वहां पर प्रॉपर चीजें नहीं पता चलती हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स, ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज प्रेगनेंसी डिटेक्ट एनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड क्लासिफाइज इफ फीटस एज हाई रिस्क और लो रिस्क फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। यानी कि इसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट की टाइमिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो टाइमिंग होती है वो वैलिड बिटवीन 14 से लेके 22 वीक्स, यानी कि 14 से 22 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट कराया जा सकता है। और इसका आइडियल यानी कि जो बेस्ट टाइम है टेस्ट कराने का वो 15 to 20 वीक्स के बीच में अगर ये टेस्ट कराया जाता है। इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड्स 3, जैसा कि डबल मार्कर में हम 2 कंपोनेंट्स कर रहे थे, इसके अंदर हम 3 कंपोनेंट्स करते हैं। कौन कौन से हैं? बीटा HCG जो हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, AFP अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रोइल, और इसके अंदर साथ में हम रिस्क एवोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है। प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो इस टेस्ट का प्राइस है 2900। इसके मेथड की बात करें तो इसका मेथड आता है फ्रेंड्स क्लिया, यानी कि क्लिनिकल लैबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडेड। इसका जो रिपोर्ट टाइम है वो लगभग 1 से 2 दिन में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, और रिजल्ट इसका भी फ्रेंड्स लो रिस्क और हाई रिस्क में ही आता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 4 यानी कि क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जो है ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कराए जाने वाला टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि सेम ट्रिपल मार्कर सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, सेम ये भी हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कराए जाने वाला टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी सेम वही डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, 18 एंड 13, ठीक है, और कोई अदर क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसके अंदर दिया जाता है। अब बात सोचेंगे कि भाई ट्रिपल मार्कर के अंदर भी सेम है, लेकिन और क्वाड्रुपल के अंदर भी वही चीज दिखाई जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा अंतर होता है इनके अंदर, क्योंकि वो ट्रिपल है उसके अंदर 3 मार्कर लगाए जाते हैं, इसके अंदर 4 मार्कर लगाए जाते हैं। वो चौथा मार्कर कौन सा होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करें कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम ये क्या होते हैं। जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं काफी देर से कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तो ये होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 यानी कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 46 होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ट्राइसोमी 21 है, ये जो क्रोमोसोम्स नंबर 21 होता है ना, 21 नंबर जो होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम किस तरह से हो सकती है? ट्राइसोमी यानी कि उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें जैसे क्रोमोसोम्स जो होता है ना हमारा वो एक्स शेप में होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक्स शेप में होता है, तो जैसे ऊपर एक्स की तरफ 2 हमारे मार्क होते हैं, सेम वहां पे एक तीसरा और ऐड हो जाता है, तो हो जाता है 3, यानी कि ट्राइसोमी, यानी कि 21 क्रोमोसोम्स पे हमारा एक और ऐड हो गया तो वो ट्राइसोमी बन गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जब अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम आ जाता है, यानी कि ट्राइसोमी 21 आ जाता है, तो उन बच्चों की जो मतलब शेप साइज है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी बन जाती है, ठीक है। हो सकता है गर्दन छोटी हो सकती है, माथा थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है, ठीक है। इस तरह की बहुत हल्की सी आपको मतलब इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है।
ठीक है। बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्राइसोमी 18 यानी कि जो हमारा 18वां नंबर का क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अंदर क्या है कि बच्चे का जो फीटस है हमारा, उसमें प्रॉपर तरीके से कोई ना कोई बॉडी पार्ट समझ लीजिए या कहीं ना कहीं किसी में प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि देखा होगा आपने, किसी का होठ कटा हुआ आ जाता है, ठीक है, किसी के एक कान छोटा सा साइड में, कान के रंग में कुछ पार्ट ऐड हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसके अंदर मतलब 21 से ज्यादा 18 में प्रॉब्लम आती है। सेम हमारा रहता है 13। 13 में क्या है कि किसी का ऑर्गन ही नहीं बना, ठीक है, हाथ नहीं बना या हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किडनीज नहीं बनी, फिंगर नहीं बनी। और इस ट्राइसोमी 13 के जो बच्चे पैदा हो भी जाते हैं ना, तो वो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम तक जीवित ही नहीं रह पाते, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ही वो डेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर बर्थ डिफेक्ट ऑफ द ब्रेन स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, यानी कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी रह जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आधे ब्रेन का डेवलप हो चुका होता है, आधा ब्रेन जैसा का ऐसे रह जाता है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बंद नहीं हो पाती है। ठीक है, बाकी ये काफी लंबा टॉपिक है न्यूरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के ऊपर ना, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि किस टाइप से होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ पिक्स लगाई हुई है, देख पा रहे होंगे कि ट्राइसोमी 21 किस तरह से होता है। तो कुछ इस टाइप के बच्चे ट्राइसोमी 21। 18 में जैसे मैंने बताया ना कि होठ कटा हुआ आ जाता है, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, और ट्राइसोमी 13। ठीक है, सेम न्यूरल ट्यूब में देखो, न्यूरल ट्यूब जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है एनेनसेफली और स्पाइना बिफिडा। तो एनेनसेफली में क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, और स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं को चेक करने के लिए ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल, एमबीएफडी, इम्यूनोसिंथेसिस, काफी सारे टेस्ट हैं इसके जो कराए जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि डबल मार्कर टेस्ट का टाइमिंग क्या होता है। तो सेम टाइमिंग वही होता है जो हमारा ट्रिपल मार्कर का है, 14 टू 22 वीक्स, और आइडियल 15 टू 20 वीक्स। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे कि हमारे 3 कंपोनेंट्स कर रहे थे हम ट्रिपल मार्कर के अंदर, इसके अंदर हम इनेबिन ए और ऐड हो जाता है, यानी कि बीटा एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, स्ट्रॉयल और इनेबिन ए, और साथ में रिस्क एवोल्यूशन। ठीक है, इसका प्राइस की बात करें तो 3600 इसका प्राइस है, बाकी थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है। मेथड सेम रहता है इसका भी, क्लियर। और इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो इसकी रिपोर्ट्स भी 2 दिन के अंदर ही हमें मिल जाती है। रिजल्ट इसका भी फ्रेंड्स लो रिस्क और हाई रिस्क में ही आता है। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स, अल्फा फीटोप्रोटीन यानी कि एएफपी क्या है? ए प्रोटीन प्रोडक्ट बाय द ग्रोविंग बेबी। ठीक है, एचसीजी ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन, ए हार्मोन प्रोड्यूस इन द प्लेसेंटा। और हमारा स्ट्रॉयल यानी कि अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रॉयल, जिसे हम E3 भी बोलते हैं, ए फॉर्म ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोडक्ट इन द fetus एंड द प्लेसेंटा, इनेबल ए अनदर हार्मोन्स रिलीज बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 4 यानी कि क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट। तो फ्रेंड्स क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट जो है ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कराए जाने वाला टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि सेम ट्रिपल मार्कर सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, सेम ये भी हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कराए जाने वाला टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी सेम वही डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, 18 एंड 13। ठीक है, और कोई अदर क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसके अंदर दिया जाता है। अब बात सोचेंगे कि भाई ट्रिपल मार्कर के अंदर भी सेम है, लेकिन और क्वाड्रपल के अंदर भी वही चीज दिखाई जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा अंतर होता है इनके अंदर, क्योंकि वो ट्रिपल है उसके अंदर 3 मार्कर लगाए जाते हैं, इसके अंदर 4 मार्कर लगाए जाते हैं। वो चौथा मार्कर कौन सा होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 3 यानी कि ट्रिपल मार्कर। तो फ्रेंड्स ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो होता है ये सेकंड ट्राइमेस्टर का टेस्ट होता है, यानी कि डबल मार्कर हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ट्रिपल मार्कर हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर में किए जाने वाला टेस्ट है। क्यों किया जाता है ये टेस्ट? ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज ए प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, दैट्स एनालाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड द वोम्स। डॉक्टर यूजुअली रिकमेंडेड दिस ब्लड टेस्ट टू examine any risk factor of genetic abnormalities like Down syndrome, Edwards syndrome, trisomy 21, trisomy 18 and other chromosomal abnormality। यानी कि लगभग सेम वही चीज है जो हमारी डबल मार्कर टेस्ट के अंदर थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रेगनेंसी छोटी होती है तो वहां पर प्रॉपर चीजें नहीं पता चलती हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज प्रेगनेंसी डिटेक्ट एनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड क्लासिफाइज ए फीटस एज हाई रिस्क और लो रिस्क फॉर क्रोमोसोम। कि इस टेस्ट का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, क्यों कराया जाता है एनआईपीटी या एमबीएफटी? जैसा कि मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया कि अगर किसी का डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, डबल मार्कर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला डबल मार्कर टेस्ट ही कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो जाता है 9 to 13 वीक्स उसका टाइम है, लगभग 9 से 10 हफ्ते में जाते डॉक्टर करा ही देते हैं, ठीक है। तो अगर उस टाइम पॉजिटिव आ जाता है किसी का टेस्ट तो फिर वो ट्रिपल या क्वाड्रपल की तरफ नहीं जाते, सीधा फिर यहीं आ जाते हैं कि एनआईपीटी करा दीजिए। क्या होता है कि एनआईपीटी अब वो उसके लिए वेट करेंगे 4-5 हफ्ते, ठीक है, क्योंकि लगभग 14 से 15 हफ्ते डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। अब हमने 10 वीक पे कराया है डबल, तो 5 वीक हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में क्या है कि डॉक्टर 5 वीक वेट ना करके सीधा एनआईपीटी पे चले जाते हैं। सेकेंड अल्ट्रासाउंड, अगर किसी को डॉक्टर को लगता है कि अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तब भी डॉक्टर एनआईपीटी पे चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई दिक्कत आए, कोई डाउन सिंड्रोम का खतरा बढ़े, ठीक है, या बच्चे के अंदर किसी टाइप की कोई एबनॉर्मलिटी आए। बात करें हम इस टेस्ट की कि इस टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट सबसे मेन क्या है, तो जो ब्लड सैंपल लिया जाता है, यानी कि 10 ml ब्लड सैंपल हमें लेना होता है इस टेस्ट के लिए, और उसके अंदर फ्रेंड्स फीटस फ्रैक्शन मस्ट बी अबव 4%, यानी कि 4% फीटल फ्रैक्शन होना जरूरी होता है, और वो मोस्टली 10 वीक के अंदर आ जाता है, क्योंकि तभी फ्रेंड्स ये टेस्ट रन हो सकता है, नहीं तो फिर इसका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि एनआईपीटी टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले कि 10 ml होल ब्लड लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लाल पैथ लैब में, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मैंने लाल पैथ लैब की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, कि जो भी कंपनी होती है उनकी जो अवेलेबल ट्यूब होती है उसी के अंदर इस टेस्ट का सैंपल लेना होता है, क्योंकि जो मशीन उन्होंने वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है उसी के हिसाब से ट्यूब भी बनती है। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर इसके टाइमिंग की, तो फ्रेंड्स इसका जो टाइमिंग होता है एनआईपीटी का, ये 10 वीक से लेकर 24 वीक ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि 10 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच तक ये टेस्ट कराया जा सकता है। इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म जी, जिसके अंदर पूरी पेशेंट की हिस्ट्री फिल की जाती है। एक कंसेंट फॉर्म भी साथ में हमें इसमें फिल करना होता है, और एक पीसीपीएनडीटी एक्ट, यानी कि जो हमारे सोनोलॉजिस्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें देना होता है, वो भी मस्ट होता है इसके साथ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की कॉपी भी लगती है साथ में। बात करें हम कि ये टेस्ट कराया क्यों जाता है, तो लगभग वही सेम चीज़ है जो हमने पीछे डिस्कस की, कि अगर किसी को एज ज़्यादा हो रखी है, कोई बर्थ डिफेक्ट पहले से है, ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, पहला बच्चा किसी डाउन सिंड्रोम की वजह से पैदा हुआ है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी सेम रहती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए है, इसका मेथड क्या होता है। तो इसका मेथड होता है फ्रेंड्स डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, इसका प्राइस है 16,000 रुपये के आसपास। और जो हमारा माइक्रोडेलेशन है, इसका भी मेथड डीएनए सीक्वेंसिंग ही होता है, और इसका जो प्राइस रहता है वो लगभग 30,000 के आसपास होता है। फ्रेंड्स रिपोर्ट की बात करें तो लगभग इनकी 8 to 10 डेज के अंदर इनकी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसकी रिपोर्ट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट लगाई हुई है 2, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे एनआईपीटी या एमबीएफडी की रिपोर्ट आती है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम सारे इसके अंदर दिए हुए हैं 1 2 3 4 से लेके पूरे 22, और थोड़ा सा ये कट गई है रिपोर्ट, क्योंकि पूरे इसमें हम सारे के सारे क्रोमोसोम्स पर वर्क करते हैं माइक्रोडिवीजन के अंदर, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।